स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को किस कारण दंडित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कारतूस लेने से इनकार करने पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इसने सेना के अंदर में नई एनफील्ड जो राइफल्स थी, इनको शामिल करा था। इन राइफल्स के अंदर में उपयोग होने वाले नए जो कारतूस थे ना, उन पर गाय और सूअर की जो चर्बी थी, उनका लेप लगा होने की जो है खबर थी। तो इस कारतूस को लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, जैसे हिंदू और जो मुसलमान दोनों जो धर्म के जो सैनिक थे, उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी वो आहत हो रही थी। तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के अंदर जो 3rd बंगाल लाइट कैवलरी थी, इसके जो 85 सैनिक थे ना, इन्होंने ये चर्बी कारतूस था, इसका प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो है कोर्ट मार्शल किया गया और 9 मई 1857 को जो है उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करके 10 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई गई। इसी के विरोध में अगले दिन यानी कि जो 10 मई 1857 था, इसमें मेरठ में जो है औपचारिक रूप से 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ से दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता स्वीकार किया। इसका प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुगल वैधता। तो जो बहादुर शाह जफर थे, ये मुगल बादशाह थे और मुगल एम्पायर जो है वो वीक हो गया था, लेकिन लोगों के बीच में जो मुगल बादशाह थे ना, उनकी जो इज्जत और जो उनका जो सम्मान था वो अभी भी बरकरार था। इसलिए विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को जो है अपना लीडर बनाया, ताकि जो सभी विद्रोही थे उनको एक कॉमन लीडर मिल सके। इससे जो विद्रोह था उसको एक राजनीतिक सपोर्ट मिला। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये वर्ष 1856 से लेके वर्ष 1862 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1857 का जो ऐतिहासिक विद्रोह था ना, ये हुआ था। इस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश संसद थी, इसने भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था ये पारित किया था, और इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया और भारत जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। ठीक है, इसके साथ ही जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भारत के पहले वाइस रॉय भी बने थे। ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन भारत का पहला वाइस रॉय बना था? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी मंगल पांडे की जो घटना थी। ठीक है, इसका जो विद्रोह था ना मंगल पांडे का, वो सबसे पहली घटना हुई थी। इसके बाद जो हुआ था वो मेरठ में विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद में जो विद्रोही थे वो बहादुर शाह जफर को उसके पास में गए थे, उसे अपना नेता स्वीकार किया था। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आएगा। और चौथे नंबर पे भारत शासन अधिनियम 1858 हुआ था। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक है हमारा, 1 2 3 4। ठीक है, यही सही क्रम है। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार ना करने का निर्णय मुख्यतः किस ब्रिटिश नीति से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हड़प नीति। तो जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, उनकी जो है मृत्यु के बाद उनका जो अपना जो खुद का जो एक जो बायोलॉजिकल सन था ना, खुद का जो बेटा था वो नहीं था। उन्होंने अपना एक दामोदर राव नाम का जो लड़का था वो गोद लिया था। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे ना, उन्होंने अडॉप्टेड सन को झांसी के लीगल रूलर मानने से मना कर दिया था। ठीक है, इस पॉलिसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जो व्यापकता का जो सिद्धांत है ये कहा गया। ठीक है, इसके अंदर अगर मान लो किसी भी जो भारतीय जो हमारे रूलर थे ना, तो उसका अगर मान लो कोई भी वारिस नहीं होता, तो जो ब्रिटिश थे उसकी जो राज्य था उसको अपने कंट्रोल में ले सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकता का सिद्धांत था। नाना साहब का अंग्रेजों के प्रति असंतोष किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पेंशन से। तो नाना साहब जो थे ये पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, इनके गोद लिए हुए बेटे थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पेंशन देती थी, और बाजीराव द्वितीय की मौत के बाद में जो नाना साहब थे उन्होंने जो है पेंशन की डिमांड की। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने नाना साहब की जो पेंशन थी वो कंटिन्यू करने से मना कर दिया था। तो इस फैसले के बाद नाना साहब जो थे ये ब्रिटिश से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे, और जो 1857 का जो विद्रोह था उसके टाइम नाना साहब ने कानपुर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लीडरशिप की थी। किस शक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिंधिया।
ग्वालियर के जो शासक थे जियाजीराव सिंधिया, इन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सपोर्ट किया था। उन्होंने जो विद्रोही थे इनका साथ नहीं दिया और लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने इसके बारे में कहा था कि यदि सिंधिया जो है विद्रोह में शामिल हो जाते तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ता। ठीक है, इसी तरह कुछ और जो इंडियन रूलर थे जैसे हैदराबाद के निज़ाम और पटियाला के जो रूलर थे, ठीक है, ये भी ब्रिटिश के साथ में रहे थे। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की प्रमुख भूमिका किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सैन्य अभियान से। तो तात्या टोपे ने नाना साहेब के साथ में मिलकर कानपुर के अंदर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसके अगेंस्ट जो है फाइट में इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले किया था। ठीक है, बाद में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी जो ब्रिटिश सेना थी इसके साथ में जो है लोहा लिया था। तात्या टोपे ने जो ब्रिटिश सेना थी इसके खिलाफ में गोरिल्ला जो नीति थी उसको अपनाया था। उन्होंने एक जगह पर रुके रहने की बजाय सेना को अलग अलग जगह पर मूव कराकर ब्रिटिश सेना के ऊपर में आक्रमण किया था। 1857 में दिल्ली में विद्रोही सैनिकों के सैन्य नेतृत्व से कौन जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, भक्त खान। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में एक जो प्रतीकात्मक रूप था ना, यानी कि जो नाम के लिए जो है जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, इनके हाथों में जो है कमान थी, लेकिन वास्तविक रूप से सेना का जो नेतृत्व किया था वो जनरल भक्त खान ने किया था। ठीक है, वे बरेली से जो है सेना की एक बड़ी टुकड़ी लेकर दिल्ली में आए थे और विद्रोही का जो मुख्य सैन्य था उसमें रणनीतिकार बने थे। 1857 के विद्रोह में बिहार के शाहाबाद क्षेत्र का नेतृत्व किससे जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह से। तो कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद जो रीजन था इसमें मेन लीडर थे। उनका जो मेन सेंटर था वो जगदीशपुर था। ठीक है, 1857 में उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ टक्कर ली और अपने जो सैनिक थे उनके साथ में मिलकर लड़ाई की। बाद में उनके जो भाई थे अमर सिंह, इन्होंने भी बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी इसके खिलाफ में लड़ाई जारी रखी। अवध के तालुकेदार 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों हुए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भूमि अधिकारों का हास हुआ था। तो अवध के जो तालुकेदार थे ये बड़े बड़े जमींदार और जो लोकल पावरफुल लोग थे ना वो थे। ठीक है, वो अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हुए थे? क्योंकि जो समरी सेटलमेंट था ना, यानी कि जो तालुकेदार थे उनकी ज़मीनें उनसे लेकर किसानों को दे दी गई थी। ठीक है, इससे उनका जो सामाजिक और जो आर्थिक प्रभाव था वो खत्म हो गया। इसलिए तालुकेदारों ने अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने के लिए किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में लड़ाई लड़ी थी। 1857 के विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत नेतृत्व का अभाव होना। तो 1857 का जो विद्रोह था इसके फेल होने का एक बड़ा रीज़न ये था कि जो सभी जो विद्रोही थे इनका एक कोई कॉमन लीडर और एक जो है यूनाइटेड प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, अलग अलग एरिया के अंदर में अलग अलग जो है लीडर थे, और जैसे कि जो नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, ठीक है, इन सब का जो है अपना अपना एरिया, अपनी अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, जो विद्रोही थे इनके बीच में प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेशन नहीं था और एक जो कॉमन मिलिट्री प्लान जो है वो इनके पास में नहीं था। ठीक है, दूसरी तरफ में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके पास में बेटर ऑर्गेनाइजेशन था, अच्छा एक कम्युनिकेशन था और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। तो जो 1857 का विद्रोह था ये पूरे भारत में एक समान नहीं फैला था। इसका जो मेन इफेक्ट था ना वो हमारा जो नॉर्थ इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया है इसमें देखने को मिला था। ठीक है, ये जो हमारा अवध था, अवध के अंदर में यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा विद्रोह हुआ था। यहाँ के जो तालुकेदार, सिपाही और जो आम लोग थे इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टक्कर ली थी। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा रोहिल खंड था यहाँ पर भी जो है खान बहादुर खान के नेतृत्व में जो ब्रिटिश थे इसके खिलाफ जो है विद्रोह हुआ था। और जो बुंदेलखंड था यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनके नेतृत्व में झांसी और आसपास के एरिया में ब्रिटिश से लड़ाई हुई थी। ठीक है, बचा जो मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पर जो है 1857 का जो विद्रोह था ये बड़े स्तर पर नहीं फैला था। ठीक है, ब्रिटिश का कंट्रोल जो था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से जो मद्रास था ये 1857 के विद्रोह से हमारा जो है इतना ज़्यादा जुड़ नहीं पाया और मुख्य प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहा। 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को किस तकनीकी सामरिक सुविधा से विशेष लाभ मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेल और तार से।
तो 1857 का जो विद्रोह था, इसको दबाने में जो ब्रिटिश को जो रेलवे और जो टेलीग्राफ था ना, इससे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिला था। रेलवे की हेल्प से जो ब्रिटिश थे, ये अपनी सेना को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह भेज देते थे। और जो तार यानी कि जो टेलीग्राफ था, इससे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको बहुत जल्दी जो है मैसेज मिल जाता था और वो जो है उस पर रिएक्ट कर लेते थे। ठीक है, विद्रोही जो थे उनके पास में ऐसा कोई भी फास्ट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं था, इसलिए उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो वीक रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके अधीन चला गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश क्राउन। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह डिसाइड किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इससे इंडिया का कंट्रोल जो है वो हटा दिया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है ये पारित किया गया। इस एक्ट के बाद में इंडिया का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। ठीक है, अब इंडिया में ब्रिटिश किंग या फिर जो क्वीन थी उसके नाम पर जो है शासन होने लगा और गवर्नर जनरल को जो है वो वाइस रॉय बना दिया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के पहले वाइस रॉय बने थे। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सेना की भर्ती नीति में किस प्रकार का महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुछ समुदायों पर अधिक निर्भरता। तो 1857 में बंगाल सेना के बहुत से जो भारतीय सैनिक थे वो विद्रोह में शामिल हो गए थे। इससे जो अंग्रेज थे उनको लगा कि जो किसी एक क्षेत्र या समुदाय के जो सैनिक है इन पर ज़्यादा निर्भर रहना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने कुछ कम्युनिटी को मार्शल रेस मानकर उनकी जो है भर्ती बढ़ाई। ठीक है, मार्शल रेस का क्या सिद्धांत था? अंग्रेजों ने ये माना कि कुछ जो विशेष जाति है उनकी सेना के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो बिहार, मध्य और जो पश्चिमी भारत है, ठीक है, जैसे कि जो अवध का इलाका है, इसके जो सैनिक थे इनकी भर्ती कम कर दी गई और सिख, गोरखा और जो पठान थे इनकी जो भर्ती थी वो ज़्यादा कर दी गई। तो सेना के अंदर में अलग अलग जाति और समुदाय के जो लोग थे ये मिलकर रेजिमेंट बनाई गई ताकि जो आपसी एकता है ये कभी भी बन ना सके। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर के साथ क्या किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें रंगून निर्वासित किया गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को एक प्रतीकात्मक नेता मानते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसे उन्हें रंगून, जिसे आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहाँ पर भेज दिया गया। वर्ष 1862 में उनकी जो है मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मुगल वंश का भारत में अंतिम रूप में अंत हो गया। 1858 की महारानी की घोषणा में भारतीयों को किस संबंध में आश्वासन दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का। 1857 के विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा और इस घोषणा पत्र के अंदर में जो ब्रिटिश क्राउन था इसने भारतीयों को ये स्पष्ट आश्वासन दिया कि ब्रिटिश सरकार उनके धार्मिक मामलों, प्राचीन रीति रिवाजों और पारंपरिक जो पूजा पद्धति थी इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारतीय सेना के संगठन में किस उद्देश्य को अधिक महत्व दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाना। 1857 के संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में किसी भी अन्य सैनिक विद्रोह की संभावना को रोकने के लिए भारतीय सेना का जो है पुनर्गठन करने के उद्देश्य से पील कमीशन जो है इसका गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के तहत सेना के अंदर में ब्रिटिश जो नियंत्रण था उसको मजबूत करने के लिए भारतीय सैनिकों की जो संख्या है उसको घटाया गया और जो यूरोपीय सैनिक थे उनका जो प्रपोर्शन था यानी कि अनुपात था उसको जानबूझकर बढ़ा दिया गया। ठीक है, बंगाल सेना में ये जो रेशो है ये 1:2 और जो मद्रास तथा बम्बई की सेना थी उसके अंदर में 2:5 जो है किया गया इसका जो रेशो है। तो आज हमने 1857 की क्रांति के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगे होंगे। धन्यवाद।